हेलो स्टूडेंट, आज मैं 2023 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ और इसमें मैं वो भी बताऊँगा जो हमारे नोट्स में इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने मैथमेटिक्स का दिया था उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन फंसा हुआ है मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर 1 है, 3 मित्र ए बी सी क्रमशः x 2x एंड y रुपये मूलधन लगाकर व्यवसाय शुरू किए। अवधि समाप्त होने पर z रुपया लाभ हुआ। ए का लाभांश कितना होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, XZ बटा में 3x प्लस y रुपया। ठीक है, और नेक्स्ट है x स्क्वायर इक्वल टू x इस समीकरण के समाधान की संख्या। इसका आंसर होगा बी 2। ठीक है, नंबर 3 है, दो वृत्त परस्पर अंतःस्पर्श करने से दोनों वृत्तों के सरल स्पर्शकों की संख्या होगी। इसका आंसर होगा ए 1। थीटा के किसी मान के लिए 5 + 4 sin थीटा का वृहत्तम मान होगा। इसका आंसर होगा 9। उसके बाद है, दो ठोस गोलकों के आयतन का अनुपात 27:8 होने से उनके वक्रतल का अनुपात होगा। इसका आंसर होगा 9:4। 6 नंबर है, एक चल राशि के 3 मान 4, 5 और 7 है यदि उनकी आवृत्ति क्रमशः p-2, p+1 एंड p-1 है। चल राशियों का माध्य 5.4 होने से p का मान होगा। इसका आंसर होगा डी नंबर 4। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे कोई 5। 180 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन 198 रुपया होने से वार्षिक सरल ब्याज दर। इसका आंसर होगा 10%। ठीक है, उसके बाद है, ए स्क्वायर बी सी एंड 4BC का मध्य समानुपाती x होने से x का मान। इसका आंसर हो जाएगा 2ABC। तीन नंबर है, tan थीटा cos 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होने से sin थीटा -15 डिग्री का मान कितना होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा 1/√2। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है, कोण ए, एंगल ए और एंगल बी दोनों पूरक कोण होने से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, उसका 5 नंबर है, 8, 15, 10, 11, 7, 9, 11, 13 एवं 16 संख्याओं की मध्यमा। इसकी मध्यमा होगी 11। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर, एक पेंसिल की नुकीला सिरा, ठीक है, संयुक्त आकृति होगी। इसका आकार पूछ रहा है, तो यहाँ होगा गोलक। ठीक है, पेंसिल का जो आकृति होती है वो क्या गोलक होता है और उसका सिरा क्या होता है, शंकु की आकृति की होती है। ठीक है, उसका सिरा इस आकृति का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, सत्य और असत्य पे लिखिए। तो 3 का 1 नंबर है, चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में यदि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की ब्याज दर 8%, R 2% और 2R 3% हो तो p रुपये का 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना इतना रुपये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। ठीक है, उसके बाद है, cos 36 डिग्री एवं sin 54 डिग्री का मान समान होता है। इसका आंसर होगा ट्रू। किसी बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के ऊपर केवल एक स्पर्शक खींचा जा सकता है। ये होगा फॉल्स। 2AB is to C स्क्वायर BC is to A स्क्वायर एंड CA is to 2B स्क्वायर का यौगिक अनुपात 1:1 होगा।
ये हो जाएगा हमारा ट्रू। उसके बाद है किसी गोलक के वक्रतल एवं आयतन का संख्यात्मक मान समान होने से उसका अर्धव्यास 3 इकाई होगा। ये हो जाएगा हमारा ट्रू। यहाँ दिया 6 नंबर 5243 525252 आंकड़ों के बहुलक का मान होगा 2 होगा। ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। उसके बाद है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 4 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कोई 10। इसमें से देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारे नोट्स से आया हुआ है। ठीक है, हमें आपको अपना नोट्स दिखाता हूँ। ये हमारा है 3 नंबर, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज मूलधन का 8/25 होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन घुमा दिया है। क्वेश्चन घुमाया भी नहीं है, सिर्फ वो नंबर को चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे नंबर देखिए, यहाँ पे 8/25 की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5। ठीक है, और यहाँ पे 4 वर्ष की जगह लिखा हुआ है 5। ठीक है, सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, ये हमने कहा था ये आने वाला है, आया भी है। और हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय में ए एवं बी का मूलधन दिया हुआ इतना, तो वर्ष के अंत में 11,000 रुपये लाभ होने से उसके लाभांश का परिणाम कितना होगा। ठीक है, ये भी हम लोग का नोट्स में से आया हुआ है, 205 पेज नंबर। ठीक है, 205 नंबर पेज नंबर में देखिए ये जो 1 नंबर सम्स है, समीरा, इंदिरा और एंटनी। ठीक है, इसमें 3 अनुपात दिया हुआ था, 3 पर्सन है तो 3 अनुपात दिया हुआ है। और यही क्वेश्चन ये सेम टू सेम है, यहाँ 2 पर्सन है, यहाँ 2 अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे व्यवसाय में 3600 रुपये का लाभ हुआ है, और यहाँ पे 11,000 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, इसमें भी लाभांश का परिमाण निकालना है और इसमें भी लाभ का परिमाण निकालना है। ठीक है, सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ नंबर चेंज है। ठीक है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, इसमें से आया है। और आगे देखते हैं 3 नंबर x² - x = k 2x - 1 समीकरण के दोनों मूलों का योग 2 होने से k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 30 में है। ठीक है, देखिए पेज नंबर 30 में देखिए ये जो सवाल है, ये देखिए 4 नंबर। देखिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बताया था, ये आया भी हुआ है। अब हम लोग 4 नंबर सम्स में आते हैं। 4 नंबर सम्स से हम लोग का, यदि b वेरिएशन a² हो एवं a की वृद्धि का अनुपात 2:3 हो तो b की वृद्धि का अनुपात क्या होगा, उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी हम लोग का नोट से ही आया हुआ है, पेज नंबर 197 में आएंगे हम लोग। ठीक है, 197 में देखिए, यहाँ पर देखिए ये सवाल है ना, 2:3 अनुपात हो तो b की वृद्धि की किस अनुपात में होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 9 में आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 थीटा = 8/15 होने से sin थीटा का मान निर्णय कीजिए। ठीक है, ये भी हमारे नोट्स से आया हुआ सवाल है, तो इससे हम लोग देखेंगे पेज नंबर 306। ठीक है, देखिए 306 में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए प्रयोग 27, यदि 10 थीटा का = 8/15 हो तो sin थीटा का मान निर्णय करिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया था और वो एग्जाम में आया भी हुआ है। उसके बाद यह एक लंब विविधता का शंकु की आयतन b घन की इकाई, आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, ऊंचाई h इकाई होने से ah/3b का मान निर्णय करो। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे पेज नंबर 228 में आते हैं। ठीक है, पेज नंबर 228 में देखिए, यहाँ पर देखिए ये रहा 3 नंबर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था और ये एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद
11 नंबर है, समान अर्धव्यास की लंबाई एवं समान ऊंचाई वाले ठोस लंबवृत्ताकार बेलन एवं ठोस लंबवृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात निर्णय करो। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 266 में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14 में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था 14 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इस यानी हम लोग का 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यानी 2 मार्क्स का 7 क्वेश्चन यानी 14 मार्क्स हम लोग का 2 मार्क्स में फंसा है। ठीक है, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। धूम्रपान विरोधी प्रचार के फलस्वरूप प्रति वर्ष धूम्रपान करने वालों की संख्या 6 से 1/4% दर से कम होती है, तो वर्तमान में किसी शहर में 22,500 लोग धूम्रपान करते हैं। 2 वर्ष पूर्व इस शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे। ठीक है, ये भी हमारे नोट्स में से ही आया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। सिक्स 6.2 चैप्टर में आएंगे हम लोग। ठीक है, 6.2 में आ गए हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 15, धूम्रपान विरोधी प्रचुप देखिए 6 से 1/4 घट जाती है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये नंबर चेंज कर दिया है, यहाँ पे है 33,750 है और यहाँ पर दिया हुआ हम लोग का क्वेश्चन में 22,500। ठीक है, और यहाँ पूछा है 3 वर्ष पूर्व पूछा था और यहाँ पे पूछा है सिर्फ 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है बाकी। ठीक है, ठीक है, इसमें इसको एक करना है जिसमें से हम लोग का ये फंस चुका है नंबर 1। उसके बाद 6 नंबर में आते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये हम लोग का चैप्टर 1.2 से है। चैप्टर 1.2 में आते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर 1.2 में आ गए हम लोग। अब चैप्टर 1.2 में देखते हैं, ये जो सवाल है ये प्रयोग का सवाल है। ठीक है, तो प्रयोग का सवाल में हम लोग प्रयोग में देखिए यहाँ पे प्रयोग 14 मैंने बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये हम लोग का क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन है, कलम का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपये कम होने से 30 रुपये में 3 कलम अधिक मिलती है। मूल्य कम होने से पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य निर्णय कीजिए। ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फंसा हुआ है। यहाँ पर देखिए चैप्टर 1.3 में कलम का मूल्य। ठीक है, ये मैंने बताया था और ये एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, दोनों ही एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें से दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, 7 नंबर है, ये हम लोग का करनी चैप्टर में से है और ये वेरिएशन चैप्टर में से है। ठीक है, ये हमारे नोट में से नहीं आया हुआ है। और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए ये हमारे नोट्स में से आया हुआ है। 5.3 में आते हैं हम लोग। ठीक है, 5.3 का ये जो सवाल है, a² बटा में b+c, ये देखिए 10 का 1 नंबर, ये मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था और ये एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये ज्योमेट्री है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंतर्वृत्त अंकन कीजिए, 11 का 1 नंबर। ठीक है, तो 11 का 1 नंबर में अंतर्वृत्त में देखते हैं हम लोग 178 पेज नंबर में आएंगे हम लोग। 178 पेज नंबर में देखिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, जिसमें से ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है यही एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बस इसमें नंबर को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है 12 नंबर देखिए, यदि cos थीटा इक्वल टू x/x² + y² रूट में तो प्रमाणित करिए कि x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा। ये भी हमारे नोट्स में से आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 312 में आएंगे। देखिए 312 में देखिए
देखिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो है मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो इस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का वृत्तीय मान निर्णय कीजिए। ये भी हम लोग का सम्स में आया हुआ है, नोट्स में आया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आ जाएगा पेज नंबर 276 में। में देखिए मैंने इस चैप्टर में से ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। 5 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था, जिसमें से ये जो क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग का, एक वृत्त का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर होता है 5.5 सेंटीमीटर लंबे। ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर है, सवाल नंबर 8। ठीक है, किसी वृत्त का अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 28 सेंटीमीटर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी जितना भी है सब सेम है। यहाँ पे देखिए 5.5 सेंटीमीटर लंबे चाप, देखिए यहाँ पे देखिए 5.5 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा वृत्तीय मान निकालना है, इसमें भी वृत्तीय मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें से हमें कोई 2 करना था। ठीक है, इसमें से कोई 2 करना था हमें, तो दोनों ही हम लोग का नोट्स में से आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हम लोग का बुक में से ही आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आया हुआ है, इसको मैं दिखा रहा हूँ। 327 में आएंगे। थ्री 327 में देखिए ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पर देखिए ये देखिए सवाल नंबर 17 मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतना मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, जिसमें 17 नंबर जो है ये एग्जाम में फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 50 मीटर चलने पर उनके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बस क्वेश्चन में एक ही चेंज है, इसमें यहाँ पे सब सेम है, बस एक ही चेंज किया यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे 60 डिग्री हो जाता है वहाँ पे ये 45 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पे 60 की जगह 45 डिग्री दिया हुआ है, बाकी सब क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम टू सेम है। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक करना है, जिसमें से हम लोग का ये वाला एग्जाम में फंसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे 14 नंबर, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबाई का अर्धव्यास के 2 ठोस गोलक को 9 सेंटीमीटर बाहरी अर्धव्यास वाले खोखले गोलक में परिणत किया गया, तो नए गोलक में अंतर अर्धव्यास की लंबाई क्या। ये हमारे नोट्स में से फंसा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेज नंबर 183 में आएंगे। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 183 में देखिए ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग 12 देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था। 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस गोलक को 1 सेंटीमीटर मोटा। ठीक है, ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक ही चेंज किया गया है, यहाँ पर देखना है आपको। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद देखिए 2 नंबर है, और यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो दिया हुआ समान घनत्व वाले एक लंब वृत्ताकार लकड़ी के लट्ठे के वक्रतल का क्षेत्रफल 440 वर्ग डेसीमीटर है, तो 1 घन डेसीमीटर लकड़ी का वजन 3 किलोग्राम एवं लट्ठे का वजन 18.48 किलोमीटर होने से लट्ठे के व्यास की लंबाई ज्ञात करिए। ये भी हमारा नोट्स में से ही फंसा हुआ है। ठीक है, आएंगे पेज नंबर 147 में। यहाँ पर देखिए ये देखिए प्रयोग, ये सवाल नंबर 12 देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था और ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बस चेंजेस यही है, यहाँ पे 1.85 किलोग्राम लिखा हुआ है, जबकि हमारे क्वेश्चन में 3 किलोग्राम दिया हुआ है। और यहाँ एक लट्ठे का सिल्ली का वजन दिया है 9.24 क्विंटल और यहाँ पर दिया हुआ है
18.48 क्विंटल। ठीक है, बाकी सब पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सिर्फ नंबर को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे, देखिए इसमें से हम लोग को 40 नंबर में किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है और दोनों को दोनों हमारे नोट्स में से ही आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें से हम लोग का ये दोनों ही क्वेश्चन फंसा हुआ है। ठीक है, 15.2 और 15.3। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। यहाँ देखिए औजाइब अंकित करना है, तो ये हम लोग आएंगे पेज नंबर 356 में। ठीक है, 356 में देखिए, ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया था। देखिए ये सवाल पूरा का पूरा फंसा हुआ है। देखिए यहाँ देखिए 7, 10, 23, 50, 6, 4, यहाँ पे देखिए 7, 10, 23, 50, 6, 4 है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया भी था और ये एग्जाम में आया भी हुआ है। उसके बाद है 3 नंबर, निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन का बहुलक मान ज्ञात करना, बहुलक निकालना है, यानी लास्ट चैप्टर। पेज नंबर 364 में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सवाल नंबर 8 के तरह है। ठीक है, बस यहाँ पे नंबर चेंज है। ठीक है, यहाँ 45 से 54 बोला है और यहाँ पे हमारा 50 से 59 है। ठीक है, बहुलक मान निकालना है, इसमें भी देखिए बहुलक ज्ञात करना है। ये सवाल और ये सवाल सेम है, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, हम लोग का देखिए ये दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए वैकल्पिक प्रश्न है, ये आपको करना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर में कोई 2 करना था, जिसमें से हमारा ये 2 नंबर 3 नंबर हम लोग का मेरे नोट्स में से आया हुआ है, यानी ये पूरा का पूरा 8 मार्क्स हमारे नोट्स में से है। 14 नंबर जो है उसमें भी 2 करना है, 8 मार्क्स का है, ये दोनों का दोनों ही हमारे नोट्स में से आया हुआ है। 13 नंबर जो है कोई एक को करना है, जिसमें से जो 1 नंबर है जो हमारे नोट्स में से आया हुआ है, 5 नंबर का श्योर है। अच्छा, 12 नंबर में किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें से 1 नंबर और 2 नंबर, यही दोनों हमारे नोट्स में से आया हुआ है। ठीक है, और 11 नंबर का देखिए एक अंतर्वृत्त भी हम लोग का फंसा हुआ है, एक ही क्वेश्चन करना भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद 8 नंबर में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, इसमें से भी एक हमारा फंसा हुआ है 1 नंबर, और 6.6 नंबर में भी हमारा दोनों ही फंसा हुआ है, जबकि हमको कोई एक करना है। ठीक है, यानी जितना भी मैंने नोट्स बताया था सब नोट्स में से ही आया हुआ है। ठीक है।